हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं। तो हम आज पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के वन के बारे में और साथ ही साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में जितने भी वन संपदा है उनके बारे में। वन यहाँ पे लगभग कितने हैं और कितना क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर, वन से जितने भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहाँ से आपसे डेफिनेटली बनने लगेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल तो मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के यहाँ पे आपके जो चैप्टर है आपके छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है उनके बारे में मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है। नहीं देखे होंगे तो सारे क्लासेस अपलोड हो चुके हैं, तो उसको सभी एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपका पार्ट बाई पार्ट उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ के वनों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। छत्तीसगढ़ में औषधि जो पादप बोर्ड का जो गठन आपके कब किया गया था? तो जून 2004 में, या आपके जून 2004, जुलाई 2004 में, अगस्त 2005 में, या सितंबर 2006 में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका जुलाई 2004 में। तो लगभग 28 जुलाई सन 2004। तो 28 जुलाई सन 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य में जो औषधि पादप बोर्ड का यहाँ पे गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसको डेट को याद रखिएगा, जुलाई 2004 में इसकी स्थापना किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, इसके इस पादप जो बोर्ड है इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उद्देश्य का अगर बात करूँ तो जितने भी छत्तीसगढ़ में जो औषधि जो पादप जो संरक्षण, संवर्धन, जो विनाश जो हीन जो विविधन होता है, तो इसके साथ ये आपके निर्माण, विपणन जो संबंधित नीति और बनाने और विभिन्न संस्थाओं के बीच आपके समन्वय साझा करता है। तो इसको याद रखिएगा। इसकी स्थापना 2004 में इसकी स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जो ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़, निम्न किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, या आपकी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है जो आपके तीरथगढ़ में स्थित है, तो ये इसके आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो आपके कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। इसको स्थापना आपके 1982 में इसकी स्थापना की है। आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के कौन से जिले में है? तो आपके बस्तर जिले में स्थित है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला है। इसमें लगभग जो हमारी जो पहाड़ी मैना है, जो हमारी राजकीय जो पहाड़ी मैना है, इसकी यहाँ पे संरक्षण किया गया है। साथ ही साथ उड़न की लहर यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें आपके कुटुम्बसर गुफा जो भी स्थित है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसमें अंधी मछली पाई जाती है, जिस मछली का नाम आपका क्या है? आपका शंकराई है। तो इसमें कुटुम्बसर गुफा आपके कौन से राष्ट्रीय उद्यान में है? तो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? तो ये आपके दक्कन जैव क्षेत्र, दक्षिण पूर्व जैव क्षेत्र, या मध्य पूर्व जैव क्षेत्र, या मध्य जैव क्षेत्र? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्कन जैव क्षेत्र। तो जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ आपके दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। तो इसको याद रखिएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो वनोपज कौन सा है? तो लाख, कला, तेंदुपत्ता, आंवला? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तेंदुपत्ता। तो ये आपके हमारे छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज के अंतर्गत ये आती है तेंदुपत्ता। इसको याद रखिएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता है, लगभग कितने प्रतिशत छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है? लगभग 17%। तो 17% छत्तीसगढ़ में इसका उत्पादन होता है। और तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का लघु वनोपज है, इसको याद रखिएगा। किसके अंतर्गत आता है? लघु वनोपज। तो छत्तीसगढ़ के लघु वनोपज के अंतर्गत इसको आता है। और तेंदुपत्ता जो कि एक राष्ट्रीयकृत वनोत्पाद है, जिसका जो समर्थन मूल्य पर यहाँ पे इसका संग्रहण किया जाता है। तेंदुपत्ता का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसको किया जाता है, जिसका जो वर्तमान जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो कितना है? तो लगभग 4000 रुपया बोरा है। तो इसको याद रखिएगा, 4000 बोरा है। एक मानक बोरे में कितने लगभग कितने तेंदुपत्ता होते हैं? तो याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा है, 50,000 लगभग तेंदुपत्ता होते हैं एक मानक बोरे में। इसको याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान है? तो आपका प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तृतीय स्थान है, याद रखिएगा। तो देश में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है? तो थर्ड पोजीशन पे हमारा
छत्तीसगढ़ है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किन जिलों में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये आपके बिलासपुर में, जसपुर में, कवर्धा में, इसको कबीरधाम भी कहते हैं, या बीजापुर में। तो इसका सही ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो छत्तीसगढ़ राज्य में शहद जो प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना यहाँ पे नहीं की गई है, सॉरी, तो इसको मैंने नहीं पढ़ गया था, हाई करके बोला था। तो यहाँ पे शहद प्रसंस्करण जो केंद्र की स्थापना यहाँ पे नहीं की गई है पूछा है, तो यहाँ पे जो आपका जो बीजापुर है, बीजापुर में यहाँ पे शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है। बाकी आपके बिलासपुर, जसपुर और आपका जसपुर और कबीरधाम, कवर्धा, तो ये तीनों जगह यहाँ पे शहद प्रसंस्करण केंद्र यहाँ पे स्थापना किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त कौन सा है? तो बिलासपुर वन वृत्त, सरगुजा, बस्तर या रायपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिलासपुर जिला, याद रखिएगा। तो जो आपका जो बिलासपुर है, बिलासपुर आपका राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त इसको कहा जाता है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा वन वृत्त कौन सा है, तो आपका दुर्ग है, याद रखिएगा। दुर्ग जो वन वृत्त है आपका सबसे छोटा वन वृत्त है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? तो लगभग 5200 एक वर्ग किलोमीटर में आपका दुर्ग फैला है। बिलासपुर का 14,002 वर्ग किलोमीटर में बिलासपुर का फैला है। तो आपका बड़ा पूछे तो बिलासपुर लेना है, छोटा पूछे तो आपको दुर्ग लेना है। क्वेश्चन पूछ भी चुका है आपके 2016 प्री के पेपर में, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे 6 वन वृत्त यहाँ पे छत्तीसगढ़ में स्थित है। इसके अंतर्गत लगभग 34 वन मंडल यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त, मैंने फैक्ट के साथ बताया था। तो राज्य का सबसे छोटा वन वृत्त आपका कौन सा है? तो आपका दुर्ग वन वृत्त है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? तो 5200 एक वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि सबसे छोटा वन वृत्त है। और आपका जो बिलासपुर है आपका सबसे बड़ा वर्ग किलोमीटर 14,002 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि सबसे बड़ा वृहद लघु चिड़ियाघर भी यहाँ पे स्थित है, तो इसको याद रखिए। कानन पिंडारी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है? मतलब यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वनपाल जो प्रशिक्षण जो संस्थान भी कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है, वन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है? तो आपके बिलासपुर में, रायपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जगदलपुर में। तो छत्तीसगढ़ राज्य का यहाँ पे आपका जो जगदलपुर जिला है, यहाँ पे वन प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, या वनपाल जो प्रशिक्षण संस्थान यहाँ पे बनाया गया है आपके जगदलपुर, याद रखिएगा। जगदलपुर में बनाया गया है, तो इसको याद रखिए। और वन रक्षक अगर पूछ दे आपसे, वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो ये आपके महासमुंद, शक्ति और आपके जगदलपुर। तो वन रक्षक, वन को रक्षा करने वाला वन रक्षक कहलाता है। तो वन रक्षक प्रशिक्षण संस्थान पूछे तो महासमुंद, शक्ति और जगदलपुर आपको लेना है। और वन विद्यालय कहाँ है? तो वन विद्यालय आपके अंबिकापुर, कवर्धा और आपके भानु प्रतापपुर, ये तीनों जगह स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक बांस किस जिले में पाया जाता है? तो आपके बिलासपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में या जगदलपुर में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका रायगढ़, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक बांस कौन से जिले में पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पाया जाता है। और बांस एम्पोरियल कहाँ बनाया गया है? तो आपके रायपुर में बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। आपके रायपुर में बांस एम्पोरियम बनाया गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जिले को या कौन से संभाग को साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो ये आपके बस्तर को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। तो बस्तर में जो साल जो वृक्ष है हमारी राजकीय वृक्ष है, तो साल को सरई भी कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो हमारी राजकीय वृक्ष है साल या सरई, तो इसमें दोनों में से एक देगा, तो आंसर आपको ले लेना है। तो साल वनों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो आपके बस्तर को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा साल का जो वृक्ष यहाँ पे बस्तर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो जांजगीर चांपा, दुर्ग, धमतरी, जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जांजगीर चांपा। तो छत्तीसगढ़ के जो आपका जो जांजगीर चांपा है, जिसको सबसे गर्म जगह भी इसको कहा जाता है। तो जांजगीर चांपा जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और साथ ही कम वन यहाँ पे पाए जाता है, मतलब पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के
कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य में अंतर्गत आता है? तो 6.46%, 7.46%, 7.64% या 8.46%। इसका सही ऑप्शन हम देखें तो 7.46%, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत के लगभग कुल क्षेत्र का जो कि लगभग 7.46% छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो आपके सागौन को, महुआ को, साल को या बांस को? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको पता होगा, सॉरी ये आपका, मैं इसको आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, साल जो वृक्ष है। तो साल जो वृक्ष है ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का इस जो हमारे राजकीय वृक्ष इसको घोषित किया गया है और लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा, लगभग 40.56% पे आपका फैला हुआ है। ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय वृक्ष है। और बस्तर को जस्ट पढ़ाया हूँ, बस्तर को साल वनों का भी द्वीप इसको कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपके बस्तर हो गया, दक्षिण सरगुजा, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग, राजनांदगांव आदि जो बहुत सारे क्षेत्र में आपका खास करके पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगर सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम किस्म के जो साल वृक्ष जो पाया जाता है तो आपके केशकाल घाटी जो आपके कोंडागांव में पाया जाता है, मैकल श्रेणी के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, केशकाल घाटी, कोंडागांव, मैकल श्रेणी के अंतर्गत इसका विस्तार पहुँच जाता है। इसका विस्तार देखने को मिलता है इन संभागों में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कौन सा जो वन है जो आपके संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है? तो आपके साल वन, मिश्रित वन, बांस वन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मिश्रित वन। मिश्रित जो वन होते हैं जिसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे इसमें मिलते हैं उसको मिश्रित वन कहते हैं, जो हमारे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, जशपुर, कोरिया जो वन मंडल है ये आपके मध्य छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। तो राज्य के लगभग सर्वाधिक क्षेत्र में इसका विस्तृत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 16वां क्वेश्चन है, सागौन के जो वन है मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? सागौन के ना, इसको याद रखिएगा, साल नहीं सागौन के वन। तो मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? तो राजनांदगांव, बिलासपुर और आपका सरगुजा, जशपुर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, राजनांदगांव। तो सागौन वन मुख्यतः कौन से जिले में पाया जाता है? तो सागौन वन आपके राजनांदगांव में इसको पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। राजनांदगांव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे आपका सर्वाधिक किस्म का जो सर्वोत्तम प्रकार के सागौन कहाँ पाई जाती है? तो आपके खुरसेल घाटी, पे पाई जाती है, नारायणपुर में है। तो ये आपके सर्वोत्तम प्रकार के सागौन यहाँ पे पाई जाती है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सागौन के जो वृक्ष मुख्यतः किन भागों में पाई जाते हैं? तो पूर्वी और पश्चिमी, उत्तर और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिणी, उत्तर और पश्चिमी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, पश्चिम और आपके दक्षिण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सागौन वृक्ष जो मुख्यतः यहाँ पे इन भागों में पाई जाती है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 18वां क्वेश्चन हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम का जो गठन कब किया गया है? तो अप्रैल 2000 में, मई 2001 में, जून 2002 में या जुलाई 2003 में? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका मई 2001, सन को याद रखिएगा। तो मई 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन किया गया है। जिससे पहले जस्ट मैं स्टार्टिंग में बताया था, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड का इसका गठन कब किया था? तो जुलाई 2004 में बताया था, इसको भी याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का वन विकास निगम आपके मई 2001 में इसको किया गया है, बी ऑप्शन, मई 2001 में। मुख्यालय कहाँ पे है इसका, हेडक्वार्टर? तो आपके रायपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का जो हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय आपके रायपुर में गठन कब किया था? तो मई 2001 में इसका गठन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसका उद्देश्य की बात करो तो आपके जो जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन इनका संरक्षण, विकास और इसका यहाँ पे प्रबंधन करना इसका उद्देश्य है। और पर्यावरण सुधार की दृष्टि से आपके ऐसे मिश्रित प्रजातियों के व्यापक जो रोपण पर ये आपका जोर देना है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में प्रमुख वन कौन सा है? तो तेंदू, साल, सागौन या बांस? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बांस। तो आपके सरगुजा याद रहे, सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में आपके प्रमुख वन कौन सा है?
तो बांस है, इसको याद रखिएगा। लगभग छत्तीसगढ़ में 11%, छत्तीसगढ़ में 11% आपका बम्बू फॉरेस्ट मतलब बांस वन यहाँ पे पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में जो सर्वाधिक जो लाठी बांस या आपका नर बांस का विस्तार, यहाँ पे लाठी बांस का विस्तार है आपके छत्तीसगढ़ में, तो इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा संभाग में आपके बांस, कटंग बांस पाई जाती है। और बांस में जो बांस है छत्तीसगढ़ के लगभग वन राजस्व का 12% हिस्सा है। बांस लघु वनोपज वनु जो बांस जो लघु वनोपज राजस्व का 20% है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसको भी देख लीजिएगा। लगभग 2 पार्ट में आएगा, तो दोनों क्वेश्चन दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। तो सीधा 1 से जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सारे कंप्लीट हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ मुख्यतः कौन से वन पाई जाती है? तो आपके उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन, या आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, या उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, या ए और बी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार के वन पाई जाते हैं? तो आपका उष्णकटिबंधीय और आपके शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पे पाई जाती थी। और यहाँ पे लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत यहाँ पे पाई जाती है? तो लगभग आपके 51% लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। जहाँ पे आपका 75 से यहाँ पे 100 सेंटीमीटर जो वर्षा होती है, तो उन क्षेत्रों में आपका उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है। इसको याद रखिए। ये आपका जो वनोपज है, लकड़ी दोनों की प्राप्ति, वनोपज और लकड़ी दोनों के यहाँ पे प्राप्ति होती है। इस प्रकार के जो वन है मुख्य रूप से आपके महानदी बेसिन में पाई जाती है। मिश्रित वन इसके अंतर्गत आते हैं, मतलब मिश्रित जो वन है इसके अंतर्गत आती है। तो इसको याद रखिए। छत्तीसगढ़ में कौन से वन पाई जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय और शुष्क पर्णपाती वन पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज का जो सेशन है कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए, थैंक यू।